मैंने जब भी तुम्हें कुछ बोला है, तुम्हें समझ में नहीं आया है। मैंने जब भी तुम्हें कुछ बोला है, तुम्हें समझ नहीं आया है। इतनी समझ मैं कहां से लाऊं जो तुम्हें समझा पाऊं। इतनी समझ मैं कहां से लाऊं जो तुम्हें समझा पाऊं। समझ सकते हो तो खुद ही समझो। समझ सकते हो तो खुद ही समझो। ऐसी खुदाई कहां से लाऊं। क्या आप अपने सपनों को लेकर सीरियस हैं? अगर तो सीरियस हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आपके साथ ये हो सकता है जैसे इस लड़के के साथ हुआ। ये लड़का बहुत ही मेहनती था, बहुत ईमानदार भी था, इसके कुछ सपने भी थे। और क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार था, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता था, तो इसलिए सब उसके साथ खुश भी थे, चाहे उसके वो माता पिता हों, चाहे आस पड़ोस के लोग हों, या उसके साथ काम करने वाले लोग, चाहे वो उसके ऊपर काम करने वाले लोग हों या उसके नीचे काम करने वाले लोग। वो इतना अच्छा इंसान था कि उसके बारे में कोई भी गलत बात नहीं करता था। समय गुजरता है और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो जब वो ऊपर पहुंचता है तो वहां के जो संतरी होते हैं, स्वर्ग द्वार के बाहर जो खड़े होते हैं, जो नर्क द्वार के बाहर खड़े होते हैं, तो वो उसका खाचा चिट्ठा खोल के देखना शुरू करते हैं कि इसको स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है। क्योंकि उसके इतने अच्छे कर्म थे तो उसको स्वर्ग के द्वारपाल स्वर्ग में ले जाते हैं और उसको स्वर्ग की सैर कराते हैं। स्वर्ग उसको इतना खूबसूरत दिखाई देता है कि वहां पर हर चीज अपने हिसाब से थी, बहुत सुंदर थी, साफ सुथरी थी। फिर उसको फाइनली वो उसका घर दिखाते हैं कि स्वर्ग में ये तुम्हारा घर है। वो घर को देख के उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। ये कभी उसने अपने जीवन में सोचा था कि इतना खूबसूरत मैं घर बनाऊंगा, पर उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होती है और वो परलोक आ जाता है। और जब वो घर के अंदर घुसता है, एक एक कमरे में वो संतरी उसको घुमाते हैं, ये तुम्हारा ड्राइंग रूम है, ये तुम्हारा बेडरूम है, यहाँ पर तुम ये करोगे, ये तुम्हारा स्टडी रूम है। वो देख के, हर चीज को देख के इतना खुश होता है कि जो उसको जीवन में नहीं मिला उसको यहाँ सब कुछ मिल गया है। फाइनली उसकी एक नजर एक द्वार में पड़ती है, कक्ष का द्वार होता है जिसपे लिखा होता है कि स्वप्न द्वार, सपनों का दरवाजा। तो वो पूछता है संतरियों से कि ये दरवाजा किस चीज का है। तो कहता है आओ आपको वो भी दिखाते हैं, दिखाना तो वो भी है आपको। तो वो उसको उस दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर वो क्या देखता है कि हर चीज छोटे छोटे रूप में वो पड़ी होती है जो उसने अपने जीवन में ख्वाहिश करी थी, जो उसने सोचा था कि वो जीवन में ये पाना चाहता है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सारी चीजें वहां अपने छोटी छोटी फॉर्म्स में पड़ी होती। तो वो देख के हैरान हो जाता है कि ये सब तो मैंने सोचा था अपने जीवन में कमाने के लिए, पर मैं कमा नहीं पाया और मेरी मृत्यु भी हो गई। तो वहां के द्वारपाल बोलते हैं कि ये हर इंसान के साथ होता है। हर इंसान किसी ना किसी प्रकार की इच्छाएं अपने जीवन में व्यक्त करता है, कुछ पा लेता है, कुछ नहीं पा पाता है। तो जो वो नहीं पा पाता है उसको हम उसके इस स्वप्न द्वार के पीछे वाले कमरे में हम रख देते हैं। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम अगर किसी काम को करें तो एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इसे पाकर ही छोड़ूंगा। अगर आपकी ये लगन आपके साथ है तो आपके जीवन कालांतर में आप इसे पा लेंगे। अन्यथा जब आपका वक्त गुजर जाएगा और अगर आप बाद में ये सोचें कि ये मुझे मिल सकता था पर मैंने उसके लिए पूरा प्रयास नहीं किया, तो फिर कहावत वही सत्य हो जाती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।